औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आपका दोस्त हकीम अहसन अली मूसा। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है कि क्यों जब कोई दोस्त बड़ा गोश्त खाते हैं उन्हें कब्ज़ हो जाती है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो कब्ज़ के मरीज़ होते हैं उनमें ये मसला ज़्यादातर ये होता है कि जब भी वो बड़ा गोश्त खाते हैं उन्हें कब्ज़ हो जाती है बानिस्बत जो मटन खाते हैं, बकरे का गोश्त खाते हैं या चिकन का गोश्त खाते हैं। तो बड़ा गोश्त खाने से बड़ा गोश्त खाने से जो है वो कब्ज़ होती है, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इसका इलाज भी बताएंगे। पहली बात ये है, ख़ास तौर पर वो लोग जो गाय का गोश्त खाते हैं, अगर वो फेफड़ों के मसाइल में मुब्तला हैं उनके लिए ये बिल्कुल जहर के मुतरादिफ होता है। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि यार वो बड़ा गोश्त जो है वो अवॉइड करें। अच्छा चलें ठीक है, कोई नहीं, दिल करता है इंसान खाता है, बड़ा गोश्त खाएं, कट्टे का खा लें। वो बानिस्बत गाय के गोश्त के फेफड़ों के जो मरीज़ होते हैं दोस्त, उन पे कम रिएक्शन उसका होता है। बड़ा गोश्त जो होता है इसमें रेशे जो बड़े होते हैं, फाइबर कम होता है, पानी कम होता है, इस वजह से ये खुश्की पैदा करता है। गर्म भी होता है, खुश्क भी होता है, गर्म खुश्क होता है, इस वजह से कब्ज़ पैदा होती है। ऐसे दोस्त जिन्होंने गोश्त खाना हो, कोशिश करें कि ये गोश्त दोपहर के टाइम खाया जाए, और जैसे आप गोश्त खा रहे हैं उसके साथ आप थोड़ा सा सलाद खा लें। सलाद खाएंगे तो वो फाइबर और पानी की कमी के साथ पूरा हो जाएगी, कब्ज़ नहीं होगी। अगर आपने गोश्त खाना है बड़ा तो दोपहर के वक्त में खाएं, जी भर के खाएं, काफ़ी सारा खाएं, साथ में थोड़ा सा सलाद खा लें। सलाद खाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कब्ज़ नहीं होगी। अगर हम मेडिकेशन की तरफ चलते हैं तो फिर ऐसी चीज़ें खाएं जो आपकी बड़ी आंत को मुलय्यन करती हैं। यहाँ पर आपके साथ वीडियोस में आना बेसिक मेरा मकसद है कि मेडिसिन कम से कम ग़िज़ा के साथ इलाज करें। तो क्यों ना ग़िज़ा में हम सलाद है, सलाद क्या होता है यार, ये ज़रूरी नहीं होता 10 प्लेटों में सलाद है। वो एक खीरा खा लें, सलाद का काम पूरा हो गया है। शलजम खा लें, बंद गोभी थोड़ी सी खा लें, थोड़ा मूली एक ले लें, आधी ले लें, काफ़ी है।